बाहर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त हो गई है। अब कूपर वापस से कॉन्सर्ट में आ जाता है और अपनी बेटी के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद कॉन्सर्ट में इंटरवल होता है, जिसके चलते सभी बाहर आ जाते हैं। इधर राइली देखती है कि सिंगर रेवन की टी शर्ट सेल हो रही है और उसे भी एक चाहिए थी, लेकिन यहाँ इस साइज की सिर्फ एक ही बची थी, जिसे लेने के लिए एक और लड़की खड़ी थी, जिसके चलते राइली और उस लड़की में बहस होने लगती है। लेकिन यहाँ कूपर राइली से कहती है कि उसे टी शर्ट लेने दो। अपने पिता के कहने पर राइली मान जाती है, जिसे देखकर शॉप पर जो काम करने वाला वर्कर होता है जेमी, वो काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि अगले स्टॉक में से वो एक टी शर्ट राइली के लिए जरूर बचा कर रखेगा। यहाँ कूपर अपना दिमाग दौड़ाता है और जेमी से पूछता है कि यहाँ इतनी सख्त सिक्योरिटी क्यों है। इस पर जेमी कहता है कि वैसे तो एक सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। तब वो कूपर से कहता है कि ये कॉन्सर्ट असल में एक ट्रैप है। दरअसल आज यहाँ एक खतरनाक किलर बुचर आने वाला है, जिसके लिए यहाँ इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है। साथ ही जेमी बताता है कि यहाँ सिक्योरिटी काफी सख्त है, सभी जगह पुलिस है सिर्फ बैक स्टेज के रास्ते को छोड़कर। ये सुनकर कूपर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वो खतरनाक किलर और कोई नहीं बल्कि कूपर ही है, जो कि इस कॉन्सर्ट में एंटर कर चुका है। अब कूपर जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, वो भी पुलिस की नजरों में आए बिना, इसलिए वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और यहाँ के पूरे एरिया को अच्छे से देखने लगता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि यहाँ का हर दरवाजा यहाँ के एम्प्लॉयज के पास मौजूद एक कार्ड से ही खुलता है। यहाँ कूपर को एक लड़की दिखाई देती है, जिसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। कूपर इस लड़की के पास जाता है और इसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस सब का फायदा उठाते हुए कूपर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता, क्योंकि दरवाजे पर अभी भी सिक्योरिटी खड़ी थी। ये सब देखकर कूपर फिर से कॉन्सर्ट में शामिल हो जाता है। यहाँ रेवन की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आगे गाना गाने के लिए अपने दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकल के आता है। अब जब कूपर उस जगह को देखता है तो उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग सकता है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है कि चलो हम वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। पर राइली कहती है कि आज आपको क्या हो गया, आपको पता नहीं है कि वहाँ जाना अलाउ नहीं है। थोड़ी देर तक कूपर कॉन्सर्ट में ही रुकता है और कुछ समय बाद वापस से सेलर जेमी के पास आता है। यहाँ जेमी कूपर से कहता है कि अब वो और स्टॉक लेने स्टोरेज रूम में जाने वाला है। इस पर कूपर उससे पूछता है कि क्या मैं भी चल सकता हूँ। जेमी जवाब में हाँ कहता है और ये दोनों स्टोरेज रूम की तरफ चल देते हैं। रास्ते में जेमी कूपर से उसका प्रोफेशन पूछता है। कूपर बताता है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ। स्टोरेज रूम में जब जेमी टी शर्ट के बॉक्सेस उतार रहा होता है, तब कूपर उसका आईडी कार्ड चोरी कर लेता है। यहाँ जेमी कूपर से कहता है कि इस ट्रैप के बारे में सभी एम्प्लॉयज को पता है और कोई बाहरी शख्स धोखा न दे पाए, इसलिए पुलिस ने सभी को अलग अलग सीक्रेट कोड दिए हुए हैं। कूपर जेमी से पूछता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है। जेमी अपना सीक्रेट कोड कूपर को बता देता है और इसका सीक्रेट कोड था हैमिल्टन। यहीं पर जेमी कूपर को फ्री में एक टी शर्ट निकाल कर देता है, जिसके बाद ये दोनों ऊपर हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर कूपर जेमी का आईडी कार्ड यूज करके सभी रूम्स को चेक करने लगता है और कुछ समय के बाद वो एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर पुलिस की एक स्पेशल मीटिंग मौजूद थी। पुलिस को देखकर कूपर जरा भी घबराता नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ऐसा दिखावा करता है कि वो यहाँ का ही एक एम्प्लॉय है और सिर्फ यहाँ कॉफी पीने के लिए आया है। कूपर अपने लिए कॉफी लाता है और आराम से पीते हुए यहाँ से निकलता है, पर वो जाते समय एक अफसर का वॉकी टॉकी चुरा लेता है, जिससे वो पुलिस की बातों को सुन सके। कूपर अब कॉन्सर्ट में आ जाता है और पुलिस के पास से लाए वॉकी टॉकी पर आवाज सुनने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि पुलिस को यह पता है कि यहाँ एक खूनी आने वाला था, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं है। ये सुनकर कूपर को थोड़ी खुशी होती है। अब यहाँ कूपर अपनी बेटी से कहता है कि मुझे फिर से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड बाहर ही भूल आया हूँ। मुझे आने में अगर देर हो जाए तो मुझे पार्किंग में मिलना। इसके बाद कूपर बाहर आ जाता है और वो फायर अलार्म बजाने के बारे में सोचता है, ताकि भीड़ बेकाबू हो और वो भी लोगों के साथ